हेलो स्टूडेंट, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिर से हमारा जो लेक्चर चल रहा था एसिड बेस एंड साल्ट का, उसका आज थर्ड लेक्चर पढ़ेंगे। फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था, जो एसिड किसे कहते हैं, बेस किसे बोलते हैं और साल्ट किसे बोलते हैं। फिर पढ़ा था कि प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड किसे कहते हैं, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ बेस आया था कल वाले लेक्चर में। और फिर आज थर्ड लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ जो बेस था उसमें का क्या क्या, उससे जैसे स्टमक में क्या क्या था कि स्टमक में HCl का होता है, कैसे HCl का होता है, और फिर HCl के कारण क्या क्या हो जाता है। तो एंटासिड खाया जाता है जब हमारे स्टमक में क्या होता है, जलन होने लगता है, ज़्यादा एसिड बढ़ जाने के कारण HCl ज़्यादा बढ़ जाता है। तो क्या होता है, हमें जलन होने लगता है स्टमक के अंदर, तो फिर हम क्या लेते हैं, एंटासिड लेते हैं, यानी कि बेस को लेते हैं। फिर हमारे पेट में साल्ट बन जाता है और फिर वो हमें रिलीफ देता है। ठीक है, तो फिर आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि हमारा टूथ डीके कैसे होता है। टूथ डीके का क्या मतलब होता है कि हमारा जो दांत है वो खराब कैसे हो जाता है। तो जब हमारे माउथ में ना एसिड की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है, एसिड की ज़्यादा मात्रा बढ़ेगी तो उससे जो हमारा दांत है वो खुद ब खुद खराब होने लगता है। ठीक है, तो दांत खराब कैसे होने लगता है, जब पीएच का मान 5.5 डिग्री से बढ़ने लगता है ना, 5.5 से ज़्यादा हो जाता है, तो फिर हमारा डैमेज हो जाता है इनामेल। हमारे दांत का जो है वो क्या बोला जाता है कि हमारा दांत किस चीज़ से बना हुआ है, कैल्शियम से बना हुआ है। पर जो हमारा दांत का ऊपरी, जैसे ये दांत है ना, तो उसके ऊपर एक ऐसा लेयर है, ठीक है, इनामेल का लेयर, जिससे हमारा दांत कुछ पीलापन आया हुआ रहता है। हमें हमारा जो दांत है वो क्या बोलते हैं कि लोग वाइट है, पर वाइट कब हो जाता है, जब इनामेल परत हट जाती है ना, तो फिर हमारा वाइट दिखने लगता है। और नहीं तो अगर ठीक आपका दांत है तो वो थोड़ा थोड़ा पीला, हल्का पीला रहेगा। ठीक है, अगर दांत पीला है तब तक आपका दांत बहुत अच्छा कहा जाएगा। और जब आप मतलब एकदम वाइट हो जाता है ना, अभी के केमिकल बहुत ज़्यादा आए हुए हैं मार्केट में, तो केमिकल लगाने से ये जो इनामेल की परत होती है ना हमारे दांत में, वो हट जाती है, जिसके कारण दांत वाइट दिखने लगता है। पर ये बहुत ज़्यादा हानिकारक हो जाते हैं। इनामेल जब हट जाएगा ना तो बहुत हमें दिक्कत हो जाएगी, दांत हमारे झड़ने लगेंगे। झड़ने का मतलब कि दांत अगर धीरे धीरे साइड से टूटने की तरह होने लगेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इनामेल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इनामेल लेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे दांतों के लिए। ठीक है, तो वही ख़राब होने लगता है 5.5 से अगर ज़्यादा पीएच स्केल जाने लगेगा ना, तो फिर हमारा इनामेल डैमेज होने लगता है। ठीक है, फिर आता है हमारा सॉइल पीएच। सॉइल पीएच यानी कि मिट्टी का अगर पीएच बढ़ जाए तो वो क्या होता है, इफेक्ट क्रॉप प्रोडक्शन यानी कि जो हमारा फसल होता है उसका प्रोडक्शन रुक जाएगा। अगर उसका पीएच, अगर उस सब का लेवल अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे दांत का क्या था कि 5.5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे उतना ही पे रहना चाहिए, बैलेंस्ड रहना चाहिए। ठीक है, अगर इतना नहीं रहा, इससे बढ़ गया, तो जैसे हमारा टीथ डैमेज होने लगा, इनामेल ख़राब होने लगा, वैसे ही अगर पीएच सॉइल में, मिट्टी में अगर बढ़ गया तो फिर हमारा प्रोडक्शन भी रुक जाता है, यानी कि फसल नहीं होती है। ठीक है, तो ये भी नहीं होना चाहिए पीएच। इसीलिए पीएच स्केल जो है इसीलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, इसीलिए हम लिखे हैं उसको, पीएच स्केल जो है ना वो पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और तो फिर देखते हैं, फिर आया हमारा पीएच ऑफ वाटर बॉडीज। अब वाटर बॉडीज़ में पीएच का स्केल देखते हैं तो सडन चेंजेस, अगर एकदम से अगर चेंजेस आने लगे, मतलब तुरंत चेंज होने लगा, तो फिर हम एक्वेटिक लाइफ यानी कि जो नदी तालाब में जो मछली, जो भी जीव जंतु रहते हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म रहते हैं, अगर नदी का या फिर तालाब का या फिर झील का जो भी हो, ठीक है, जो भी पानी का स्रोत है, उसका अगर पीएच बढ़ा तो जो उसमें जीव जंतु रह रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होने लगता है। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर बढ़ने लगे, पीएच अगर स्केल बढ़ा तो बढ़ने पे क्या होता है, एसिड होने लगता है। ठीक है, बढ़ने पे क्या होता है, बेसिक हो जाता है ना, तो बेसिक होने के कारण आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट आपको सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो पीएच स्केल जैसे बैलेंस्ड है वैसे ही रहना चाहिए। अगर बढ़ा तो फिर वो बेसिक हो जाएगा, अगर घटा तो वो एसिडिक हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा हमारे
डेली लाइफ में, एवरीडे की लाइफ में वो पीएच स्केल जो है वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो फिर सडन चेंजेस इसमें भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो एक्वेटिक लाइफ यानी कि समुद्र जो भी पानी में रहने वाली लाइफ है यानी कि ऑर्गेनिजम्स है वो सब हार्म में जाएंगी, मतलब उनके लिए हानिकारक हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है हमारा पीएच रेन। पीएच रेन क्या होता है, जब कम पीएच हो जाता है तो फिर एसिड रेन होने लगता है। एसिड रेन हुआ था ना हमारे ताजमहल मतलब दिल्ली में होने लगा था, तो ताजमहल के ताजमहल के एरिया में पहले की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा थी। दिल्ली में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज थी, बहुत ज़्यादा, मतलब क्या बताएं, बहुत ही ज़्यादा। तो वहाँ पे जब क्या धुआं के कारण, इंडस्ट्रीज में से तो धुआं बहुत ज़्यादा निकलती है, तो धुआं के कारण बहुत सारा केमिकल्स, उसमें धुआं में केमिकल्स बहुत ज़्यादा निकलते थे। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा वहाँ पे इतना ज़्यादा बढ़ गया था ना कि वहाँ पे एसिड रेन होने लगा। इसीलिए दिल्ली से सारा जितना भी इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रियल एरिया जितना भी था, वो सब को, जितना भी कंपनीज थी सब को हटा के उसको नोएडा में शिफ्ट किया गया कि वहाँ पे हो, चाहे कम से कम हमारा ताजमहल तो ख़राब नहीं हुआ, क्योंकि एसिड रेन से ताजमहल ख़राब हो सकता था, उसका जो पत्थर है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकता था। तो फिर ये भी दिक्कत था ना, क्योंकि फिर देखने के लिए अच्छा नहीं लगता, तो ये भी था। एसिड रेन सब चीज़ों के लिए, अगर हमारे शरीर पे गिरता है, बॉडी पे गिरता है, तो हमारा बॉडी जल जाएगा। एसिड बहुत ज़्यादा ही ख़तरनाक है, ठीक है। फिर आता है हमारा, जब एसिड रेन होगा तो क्या होगा, इफेक्ट्स इन्वायरमेंट, पर्यावरण में इफेक्ट होगा, ठीक है। फिर आता है हमारा साल्ट। साल्ट क्या है, नमक, जो हम खाते हैं डेली लाइफ में। अगर नमक किसी चीज़ में ना हो, कम हो जाए, ठीक है, तो फिर हम बढ़ा सकते हैं, अच्छे से खा सकते हैं। अगर नमक ज़्यादा हो जाए तो फिर ये भी दिक्कत है, कम हो जाए तो भी दिक्कत है। उसका भी लेवल मेंटेन रहना चाहिए ना, कि बैलेंस में नमक रहना चाहिए। तो वही है कि नमक बहुत ज़्यादा बैलेंस में खाना चाहिए, ठीक है। फिर आता है साल्ट होता है क्या है, फॉर्म्ड फ्रॉम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये जो साल्ट है वो किस चीज़ से बनता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के कारण। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, यानी कि एक एसिड और एक बेस मिल जाता है तो फिर वो साल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ साल्ट्स कितने हैं, तो नेचुरल साल्ट, एसिडिक साल्ट और बेसिक साल्ट, ठीक है। 3 टाइप के साल्ट्स होते हैं। तो नेचुरल साल्ट क्या है, जो समुद्र में से हमें मिलता है, जो हम खाते हैं, NaCl, नॉर्मल NaCl, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। फिर एसिडिक साल्ट आता है तो NH4Cl होता है उसका। एसिडिक साल्ट यानी कि इसमें एसिड है, NH4Cl, जो हम खाते नहीं हैं। फिर आता है हमारा बेसिक साल्ट, जिसे Na2CO3 बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिक जो साल्ट होता है ना वो Na2CO3 होता है, ये भी खाने लायक, ये दोनों जो है वो खाने लायक होता नहीं है। नेचुरल साल्ट NaCl वही हम एक खाते हैं, ठीक है। फिर आता है हाइड्रोलाइसिस ऑफ साल्ट्स। हाइड्रोलाइसिस ऑफ साल्ट क्या होता है, सम साल्ट रिएक्ट विथ वाटर चेंज पीएच। जब वो साल्ट जो है वो रिएक्ट करता है वाटर के साथ और पीएच उसका बदल जाता है, पीएच में उसके पीएच लेवल जो है उसका डिफरेंट हो जाता है, बदल जाता है। तो फिर उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोलाइसिस ऑफ साल्ट, ठीक है। उसका एग्जाम्पल एक देखते हैं कि NH4Cl हम क्या बताए थे, NH4Cl क्या है, एसिडिक साल्ट। वो क्या है, एसिडिक सॉल्यूशन कहलाएगा, ठीक है। फिर आता है हमारा फैमिली ऑफ साल्ट। फैमिली ऑफ साल्ट्स के कौन कौन से हैं, तो salts having some पॉजिटिव और निगेटिव आयन्स बिलोंग टू अ फैमिली। जब पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन जब बिलोंग करेंगे एक फैमिली से तो फिर उसे हम कहेंगे साल्ट फैमिली। फिर आता है इसका एग्जाम्पल लेते हैं, तो एग्जाम्पल क्या है, NaCl, Na2SO4। तो ये Na जो है सोडियम, वो तो दोनों में आ रहा है, तो इसे हम कहेंगे सोडियम फैमिली, जिसे होता है सोडियम में Na आ रहा है, तो फिर वो हमारा हो गया साल्ट फैमिली, जिसको हम सोडियम फैमिली भी बोलते हैं, ठीक है। फिर आता है पीएच ऑफ साल्ट देखते हैं। तो पीएच ऑफ साल्ट किस चीज़ पे डिपेंड करता है, तो डिपेंड करता है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड पे और स्ट्रेंथ ऑफ बेस पे।
स्ट्रेंथ का मतलब हमने कल बताया था कि स्ट्रेंथ क्या होता है, पावर। एक पावर हमारा कितना है वो हमारे स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है, ठीक है। स्ट्रेंथ और कंसंट्रेशन भी दोनों दो चीज़ें हैं, ठीक है। ये भी आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो मैंने कल के लेक्चर में, सेकेंड लेक्चर में पढ़ाया था, ठीक है। तो स्ट्रेंथ यानी कि पावर ऑफ एसिड और स्ट्रेंथ यानी कि पावर ऑफ बेस पे डिपेंड करता है पीएच ऑफ साल्ट्स, ठीक है। फिर आता है हमारे केमिकल्स फ्रॉम कॉमन साल्ट NaCl। क्या बोला, केमिकल्स फ्रॉम कॉमन साल्ट NaCl, ठीक है। कॉमन साल्ट से जो केमिकल्स निकलते हैं वो देखते हैं, सुनो बंद कर दो। फिर आता है हमारा फिर आता है हमारा केमिकल्स फ्रॉम कॉमन साल्ट, जिसको हम NaCl बोलते हैं। तो वो है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये जो है हमारे केमिकल फ्रॉम कॉमन साल्ट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारा pH बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, वैसे ही एक केमिकल फ्रॉम कॉमन साल्ट भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो भी टॉपिक हम पढ़ाएंगे सब NCERT से रिलेटेड है, सारा NCERT का टॉपिक है। आप NCERT खोल के ही ये वीडियो को देखिएगा, फिर आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। NCERT में क्या किया है कि पूरा एक्सप्लेन करके लिखे हुए पूरा एकदम लिखते जाता है, ठीक है। तो थियोरी वो लिखता है, तो थियोरी से अच्छा है ना कि आप पढ़ रहे हैं तो ये आप समझ में आ जाए, समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप समझ लेते हैं तो आप एग्जाम में जाकर खुद से भी बना कर लिख सकते हैं। अगर आप थियोरी याद करके रखते हैं तो आपको अभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप बोर्ड में जाते हैं, थियोरी लिख के चले आते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा है, आप लिख सकते हैं, नंबर आएगा बहुत ज़्यादा। पर उसके आगे जितना भी कॉम्पिटिशन होगा उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आपको समझ में आना चाहिए। तो फिर आप अभी पढ़िएगा, फिर बाद में पढ़िएगा, तो जब अभी से आप पढ़े रहिएगा ना, तब आप रिवीजन बस कर लीजिएगा। जो हमारे कंपटीशन का एग्जाम होगा उस टाइम में बस रिवीजन करने से आपको सारा याद हो जाएगा। आपको कुछ थ्योरी या फिर कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप ऐसे पढ़ते हैं तो आप खुद से बोर्ड में जाके लिख सकते हैं, आपका नंबर बहुत अच्छा आएगा। खुद से लिखा हुआ पे ज़्यादा नंबर देता है बोर्ड, ठीक है। फिर आता है हमारा, तो उसमें है क्लोर अल्कली प्रोसेस। सबसे आता है पहले, जो केमिकल फ्रॉम कॉमन साल्ट है उसमें सबसे पहले आता है क्लोर अल्कली प्रोसेस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन प्रोड्यूसेज। क्या करता है, ये ब्राइन प्रोड्यूस करता है जब इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, NaOH बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और क्या बनता है, Cl2 गैस एंड H2O गैस, H2O नहीं H2 गैस, ठीक है। तो NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये भी हमारा समझ में आ गया। अब हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि हमें ये जो है केमिकल फ्रॉम कॉमन साल्ट, उसका और भी कौन कौन सा है। जैसे पहला था हमारा क्लोर अल्कली प्रोसेस, वैसे ही 2-3 को और है, उसको भी देखेंगे, और फिर आगे का जो भी टॉपिक होगा वो हम लेंगे, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू।